मोक्षाय ममाश्रित यतन्ति ये ब्रह्म तत्विदु अखिल अध्यात्म कृष्णम। सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। तत्वदर्शी संत फिर बताएगा ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा को जान करके फिर तो केवल जरा और मरण से छुटकारे का प्रयत्न ही करेंगे। अब यहां जरा माने बुढ़ापा। आज जो युवा हैं और जो आज वृद्ध हैं, अब उन युवाओं को ये ध्यान के युवा थे और आज इनसे उठकर बैठा नहीं जाता। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई आंखों में कष्ट, कभी दांतों में दुख, कभी सिर में दर्द, कभी पिंडी भड़के, कभी कमर दर्द, कभी बाई होगी, कभी कफ हो गया, कभी पित्त बढ़ गई, सौ समस्याएं होती हैं। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्धावस्था होता है और दूसरा कहर मृत्यु, और दोनों ही किसी को गंवारा नहीं, कोई नहीं चाहता दोनों को, और दोनों कंपलसरी। मृत्यु तो कंपलसरी है ही, बुढ़ापा ना आवे पहले मर जा तो और घना दुख, छोटे छोटे बालक रह जाए, तो यहाँ कहर ही कहर है। तो यहाँ उस सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, दोनों कहर टल गए। ना ही कोई कष्ट है ना कोई काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं काम करूं, यदि बिना किए काम उसको कुछ मिल जावे तो क्या जरूरत है उसने हाथ पैर मारने की। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं और बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े। सभी ये चाहते हैं, पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हों। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सदा बाहर वहाँ पेड़ वृक्ष, काजू किस्म, सेब संतरे फल, सदा बाहर वहाँ पर बाग बने हुए हैं। वहाँ का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता। समुद्र के समुद्र भरे हैं। जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, और जिस कबीर साहिब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया, वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं। और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है। वो उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रखती है। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने लाकर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है अभी। सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए और आज तक वो ज्यों का त्यों है। तो सतलोक में उस परमात्मा की सतिथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहाँ भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है सिंपल जल। वही ये जल अमृत, गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है। वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी
सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु कि सुख सागर में चल। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते, यानी वहाँ स्थायी सुख है, परम शांति है, स्थायी सुख है, वहाँ दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से, दास के साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है। उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति की प्रति फिर कभी मन में नो दुख ना हो, उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहाँ सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र। समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के, तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल। तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं। उसको सुख सागर कहते हैं। और वहां दयालु भगवान रहता है। और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं कि वो ऐसी लीला करता है, धर्मदास जी को आकर मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्वपुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहाँ भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही हैं, नीचे जमीन में जल है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा। अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम जीव हो और जीव की सोच सतर जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है।
मूला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मोही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं, श्री शिव पुराण में ये काल जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है, शिव रूप धारण करके उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम लंबा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अब पुराणों में तो वो अपने पुत्रों को, अपने जीवों को अंतर्गत कुछ भी कहता रहे, वो पुराण अलग सेपरेट शास्त्र है। तो उसने कहा कि मैं भगवान हूं। अब यहाँ ये कह रहा है गीता जी में, क्यों गीता जी का ज्ञान वेदों वाला, वेद का ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर रखा है, उसने जोंका तो बोलना पड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी, ये ब्रह्म भी कहता मैं भगवान हूं, ये भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा आज बताई जा रही है, आपको सुनिएगा। अब जैसे परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम इसको भगवान समझते हो, जो ऐसी सुविधा दे रखी, ये तो काल है, ये तो कसाई है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों में बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी सेल है प्रतिदिन की 5-4 बकरों की, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह ले लेता है, बहुत बड़ा क्षेत्र 10, 20, 50 एकड़ जमीन खरीद लेता है, और उसमें घास फूस जंगल ये वृक्ष होते हैं, और उसके चारों तरफ वो एक बाड़ बना देता है, रोक लेता है उनको, उसमें छोड़ देता खुले। उसी में एक छोटा सा तालाब बना देता है, उसी क्षेत्र में एक गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ एक झोंपड़ी नुमा लंबा शेड डाल देता है। अब वो नर और मादा बकरे और बकरी रजोगुण युक्त होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, फिर उनमें मोह ममता भी होती है। सभी प्राणियों के अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव होता ही होता है। अब वो बच्चे पैदा करते हैं, सारी सुविधा वहाँ जल भी है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड है उनके लिए, वर्षा आती है तो भी उसके नीचे भाग कर आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो शेड के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब वो भोले प्राणी उस कसाई को, जिसने इतनी सुविधा दे रखी है, उसको अपना नेक मालिक मानता है, और ये देख सोचता है कि देख कितना अच्छा हमारा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है, जल का तालाब है, पेड़ पौधे खूब हैं जहाँ वो घास फूस अड़ंगा खाते हैं, और शेड बना रखा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों में, वो तो आके देखता है बाजू पकड़ के, ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो न सोचे हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा आदमी है यो, इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है नो देखने, यू कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और फिर वैसे तो वो दिखता है बड़ा दयालु, कितनी सुविधा दे रखी है, और जब उसका आ जाता है डिमांड 5-4 बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, मोटे मोटे लाठी लेकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है, और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है, कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी वो ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं
वो बहुत कुछ देर तो नो रो रो कर भागते हैं, नो देखते हैं कहाँ गए कैसे गए, रोते रहते हैं, वो लेके चला जाता है। अब परमात्मा ने काल की परिभाषा बताई कि यो काल है और तुम इसको दयालु मानते हो। दुर्घटना में देखो, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद मर गए, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है। एक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मर गए एक ही घर के। अब कहाँ गई वो दयालुता, कहाँ गई ये सुविधा, चाट ले सुविधा ने, इन पेड़ पौधे ने। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वहां चलो सतलोक में, और वहां जाने के बाद ऐसी ही सृष्टि है। ये गुमराह करने वाला पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सच्चा सौदा सरसा, जगमालवाड़ी, यो गंगुआ वाला, और ये ठाकुर जी महाराज, यो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं। ये काल का चलाया हुआ पंथ है। और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ भगवान नहीं है। वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। बता इनकी अकल है। हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है, उसका सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका नूर है। अरे ये क्या वहाँ कुछ भी नहीं है। तो जहाँ भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लाएंगे वहाँ जाके, हम क्या करेंगे, गड्ढेंगे वहाँ पर, इसे नाथ यहाँ पर, इसे नाथ वहाँ पर। कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्मा ये वहाँ निराकार बताएं तो कौन जा भाई वहाँ पर। सपने में भी ना सोचे कोई जाने की बात करी, मारे मेडिटेशन वाले सुबह शाम 2.5 घंटे। बता जहाँ भगवान नहीं और डूब का मरने वाली बात है तो क्यों बैठे हो 2.5 घंटे में भी, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना। ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहाँ आदमी जानते डूब मरे। अब समुद्र में कोई कहे चलो तुम समुद्र में डूब कर मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो कोई सा बकवाद करने लग रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते। तो वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन इस मटेरियल का अंतर है। ये तो मिट्टी का बना हुआ है और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। जब ये अंत होगा, इसको फूंक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो, 500 तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और कोई सा दिखा इसमें? कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है। 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा के शरीर का जो ये बंदा जल के लगावा, इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं। यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित औजा है। अमित औजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव हैं, आत्मा है, हम वहाँ हंस रूप में होंगे। हंस माने जैसे यहाँ मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहाँ हंस कहते हैं। हंस माने जैसे यहाँ एक पक्षी का नाम हंस है, जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है सफ़ेद, और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता। हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध पी लेगा, 1 गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी, वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा। अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहती। तो वहां हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परमहंस है। आत्मा हंस और परमात्मा परमहंस, यानी वो परमहंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है।
तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं। बता, इनकी तो बहुत कम आयु है। आपने देख ली इन परमात्मा, इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया। और परम अक्षर ब्रह्म की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर है, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहां पर कहते भगवान वहां है कुछ नहीं, तो वहां जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहां भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम वाला चलो और वहां गुरुजी है, गुरुजी नहीं, वहां तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब जले हैं। अरे फिर टिंडे लेना होगे, तुम क्या करोगे ट्यूबा देखने, गुरुजी तो निराकार है। तो इनकी ये सोच समझ लो। इतनी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो इन अज्ञानी संत, किसी की भी थ्योरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे एक समय, अब हम आते हैं परमात्मा साकार और निराकार पर, जो ये गलत छोरी बता रहे हैं परमात्मा वहां है ही नहीं, उसके वो तो निराकार है। जैसे मुसलमान धर्म में परमात्मा को बेचून कहते हैं, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और ईसाई धर्म में परमात्मा को वो फॉर्मलेस कहते हैं, निराकार है। जबकि पवित्र बाइबल बता रहा है, पवित्र बाइबल में वर्णन है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, उसके प्रथम ही अध्याय के 26 नंबर आयत में, 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने जब और रचनाएं कर ली, छठे दिन उसने कहा कि मनुष्य को मैं अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। ऐसा कह के भगवान ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार, अपने ही रूप जैसा बना दिया, उसकी नर और नारी करके सृष्टि रचना कर दी। फिर भगवान निराकार क्यों करोगे, फॉर्मलेस क्यों कैसे हुआ? जब परमात्मा ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, तो भगवान कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। और उसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा हो। यही पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक उसमें स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह भगवान गॉड मानते हैं, जो श्री हजरत मोहम्मद जी को आदेश देता है किसी फरिश्ते के माध्यम से या स्वयं किसी और, वह बोले हैं ऊपर तो आकाशवाणी करके, वो उनका फाइनल गॉड है। किनका? मुसलमानों का, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, तो इन काफरों का कहा ना मानना। ये 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी 25 की। इन काफरों का कहा ना मानना, और मैं तुझे जो इस कुरान शरीफ में दलील दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, इस पर विश्वास करना। और ये काफर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, अल्लाह कबीर है, तो उस कबीर अल्लाह है मेरी बातों विश्वास करता हुआ इनकी बातों में मत आना। और कबीर परमात्मा है, उसके लिए तू संघर्ष करना, यानी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लठ नहीं बजाना, खून खराबा नहीं करना, इनकी बात तू मत मानना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने सभी सृष्टि रची है, पृथ्वी बनाई, इस नीचे खारा और मीठा जल दे दिया, इसी ने तुम्हें जन्म दिया,
यहाँ सब संस्कार उसी से बने हैं। फिर वो परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है। वो कबीर अल्लाह अपने बंदों के पापों का नाश कर देता है, उसके अपराधों दुखों से परिचित है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह से कोई अन्य और अल्लाह है, कबीर नामक अल्लाह है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं रखता। इससे सिद्ध है कि वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह की जिसने सब सारी सृष्टि की रचना की है, जो सबका मालिक है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर उसकी जानकारी किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि वो भी अल्पज्ञ है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस परमेश्वर की जानकारी, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उस परमात्मा से भी परिचित नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म से। तो यहां सभी लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से कहते हैं परमात्मा निराकार है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, सभी धर्मों के, पवित्र धर्मों के सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा मनुष्य दृश्य है, उसका शरीर है, वो उसका नाम कबीर है, मनुष्य जैसा है। एक समय पुण्यात्मा, आज सुबह आपको बताया था कि जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि पुण्य जिनके घने नहीं होंगे उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। उनसे भी पुण्यात्मा वो है जो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई न कोई साधना कर रहे हैं। वो और पुण्यात्माएं, वो कभी ना कभी किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। उनको चाह होती है भगवान की, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना, और उनके साथ परमात्मा भी रहता है। अब जैसे कितनी पुण्यात्माएं हैं जो इस धन धन सतगुरु वाला में करोड़ों की संख्या में जा फंसे। कितनी अच्छी भगवान की चाहने वाली आत्माएं इस राधा स्वामी वाला में जा फंसे। ये कितनी पुण्यात्मा है, उनको भगवान मान, उनके अच्छे संत मानकर आंखें मीच के बैठ के, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ, ये बिलीवर हैं, ये ब्लाइंड फेथ करते हैं। और भगवान के मार्ग में ब्लाइंड फेथ ही चलता है, इसमें बकवाद नहीं चलती। लेकिन ब्लाइंड फेथ भी तो वहां करे जहां बात ज्ञान समझ में आ जा। अब जैसे बबुल का पेड़ बोके बीज के, और उस पर ब्लाइंड फेथ कोई कर ले के आम लागेंगे, 7 जन भी ना लागे। पहले तो आम का बीज सिलेक्ट करे और आम का बीज बोके फिर ब्लाइंड फेथ करे, उसकी सेवा करे, फिर पूजा करे, तो फिर आम लगेंगे। ऐसे ही इन नकली गुरुओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। वहां ब्लाइंड फेथ कर लिया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं श्रद्धालुओं को ये बबूल है, ये तो काल के दूत है। अब इस ज्ञान से उनका निर्णय होगा कि कौन अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान से पता लगता है। तो ये कितनी पुण्यात्मा वहां चली गई। कुछ और दूसरे इन अंसा देश वाले हम फंसे पड़े। वो बालेगेश्वर जी हैं, कहते 100 देशा में उसका बेरा नहीं 105 देशा में गए, उसका प्रचार है। तो ये सारा काबली की कर बो दी उसने, सारा ज्ञान ठोक दिया, बबूल बीज दिया आम के स्थान पर, अज्ञान भर दिया सब में। कह पता नहीं इनको। तो ये मनुष्य जीवन के शत्रु हैं। इसने ईसा मसीह ने कहा था कि ए भोले श्रद्धालुओं,
तुम जिन अपने गुरु पीरों को अच्छे आत्मा मानते हो, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे घरों पर आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो और वो बहुत प्यार से आपको समझाते हो, बहुत प्यार से रहते हैं, तुम इनको भेड़ समझ रहे हो। शरीफ ये भेड़िया हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर दिया उन नकली गुरुओं ने और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा कर छोड़ दिया। ऐसे जालिम हैं ये लोग। और इसी का कारण था क्रोथा कांड इन्होंने कराया। दास ने इनके अज्ञान की खाल तार दी, इनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने सोचा तुम तो कितना जोगे नहीं रहोगे, जनता भी थूकेगी, तुम किसे आचार्य थे, किसे तुम गुरु थे, तुमने कह का भी नहीं पता, वेदों का ना गीता का ना किसी और ज्ञान। तो इन्होंने अपना उस अज्ञान को बचाने के लिए इन कैसा जुल्म करवा दिया। क्रोथा कांड, आश्रम छिनवा लिया सीएम से मिलकर, जनता को भ्रमित करवा दिया, गलत प्रचार करवा के, और झूठे केस बनवा दिए हमारे पे। लेकिन अब वो 500-600 वर्ष पुराना भारत नहीं है। शिक्षा का यही लाभ है, सब एजुकेटेड हैं, बहन भाई बेटे बुजुर्ग, और सभी समझते हैं अपने सदग्रंथों को, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर आबाद हो गए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है। उस परमेश्वर का चलाया हुआ ये पंथ है, ये मार्ग है। तो ऐसे उस परमात्मा ने ये सब ज्ञान हमें बताया। तो प्रसंग चल रहा था कि ये अज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है। तो ऐसे ही श्रद्धालु आंख मीच कर जैसा भी कोई गुरु जैसा मार्गदर्शन करता है वो बेचारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अध्यापक के सामने विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब अध्यापक वो होता है जो सिलेबस में पढ़ावे, सिलेबस से कोई ज्ञान दे। सिलेबस से बाहर कोई ज्ञान देता है, वो दंत कथा सुना रहा है, वो नावल की कहानियां सुना रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए घातक होती है। ऐसे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान हमें नहीं दिया, वो आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी शत्रु थे समाज के। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन 24वें श्लोक में 16वें अध्याय की गीता जी, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, वो सदग्रंथ में जो लिखे हैं वही हम आप मान्य होने चाहिए, अन्य नहीं। किसी की लोक वेद की कथा से स्वीकार ना करना। तो ये जितने भी गुरु जी थे अभी तक हमें लोक वेद सुनाया करते थे। तो ऐसी जो पुण्यात्मा पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, उनको मानव शरीर मिला है और वो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं। उनमें से एक थे शेख फरीद जी, और वो बचपन से ही परमात्मा में बहुत, वैसे बचपन से ही मालिक साथ रहता है ऐसी आत्माओं के। सबको भगवान ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं परमेश्वर गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल है। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में। वो पुण्यात्मा छोटे से थे, जब छोटे बालक नटखट गणे थे, शरारत बहुत किया करते थे। माता भी दुखी हो जाती थी, गली के बच्चों के साथ झगड़ा कराते, उल्हाने आया करते थे। अब माँ ने सोचा अब क्या करूं इस बालक को, क्योंकि आजकल तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेज देते, माता पिता नर्सरी में दाखिल कराते हैं, वो बालक खिलाने के हों से उनमें छोड़ दिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, घर पे रहते, पिता खेतों में कहीं और अपना काम से चले जाते, कोई मजदूरी के लिए या कोई और, तो माता बच्चों की देखरेख वो स्वयं ही रखती थी। वो शरारत गणी करा करता, उलाने से तंग आ गई, उसने सोची कि इलाज करूं इसका।
उसने कहा कि बेटा तू नमाज करया करे, अल्लाह की बंदगी किया करे। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता, खजूर। माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, खां, अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया। अब माता ने कहा कि ले, एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा कोई बिछौना बिछा दिया। अब बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, और ये कहना अल्लाह मुझे खजूर दे, खुदा मुझे खजूर दे, ऐसे कहते रहना, आंखें नहीं खोलनी है। और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता, उसका बिछा दिया बिछोना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर। अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। माँ ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा, इतना सारा, और 2 पत्तों के बीच में लपेट के उसके बिछोने के नीचे रखाई। अब वो माँ ने कहा कि आजा बेटा, आंखें खोल दे। माँ का काम हो लिया, इतना वो बैठा रहा, घंटा और पौन घंटा जैसा भी। तो उठ के आ गया कि माँ आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। माँ ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, वो छुपा कर देते हैं, देख तेरे बिछोने के नीचे कहीं जरूर अवश्य मिलेगा। उसने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया, कूदता फिरे, खावे खूब कूदे, सब न बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते नु का माँ अब कब करनी है वह नमाज, जब वो खजूर उसका खत्म हो जा, एक अगले दिन फिर का माँ अब कब करना है वो। अब ऐसे माँ ने पा गया उसका तासीर, अक्यों ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा, चद्दर उठाई, वहां परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही। और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी माँ ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि उन्हें कम्मा फिर कभी नहीं करे थे, आज खजूर ना मिल लेते। घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ रहा है। माँ ने पूछा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू। कहने लगा माँ प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चद्दर के नीचे मिलता है मुझे। कि सचमुच बता, कहाँ, देख यहाँ रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास हो गया भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया। घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियां थी, आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था। वहां चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं, जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। एक तो जैसे हिंदू समाज में जो व्यवस्था है, भाई गीता का पाठ कर ले, पुराणा का पाठ कर ले, व्रत रख लिए, मंदिर में माथा टेक लिया, एक तो ये साधना। एक दो संत हैं घर छोड़ जाते हैं, धूना ला कर बैठ जाते हैं, जंगलों में बैठ जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी साधना ही कर रहे माने जाते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहां चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया, वो दृढ़ होकर लग गया। आश्रम में रहने लगे, 8-7 भगत रहते थे। अब जो व्यक्ति घर से निकलकर आया है, घर भी त्याग दिया परमात्मा की तरफ में, फिर उसके पास शेष के रह गया। गुरु जी को परमात्मा तुल्य मान के उसके एक एक वचन का पालन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया न नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से परिचित ना होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं, अपने जैसा नहीं होता।
आप जैसा होता तो आप ही सांग जोड़ देते कि तजा करके। गुरु के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है। लेकिन कौन से प्रभु का वो जो नुमाइंदा है? जो नर जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सूही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। यानी जिस भी इष्ट की जो साधना करता है वो और सच्चे दिल से करता है, उसके ऊपर उसकी रजा होती है न्यारी। तो ऐसे ही शेख फरीद ने तो परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया। गुरु जी जो आदेश दे सिरोधार्य, मन में दोष कपट कति नहीं आवे। गुरु जी हुक्का पिया करते थे और शेख फरीद ने कभी छुआ नहीं। वो गुरु जी खुद पीते थे लेकिन दूसरों को हुक्के के लिए नहीं कहते थे, उनके गुरु जी जो थे। अब क्या था, वहां पर शेख फरीद अपने गुरु जी का कृपा पात्र हो गया, क्योंकि जैसे भी वो कहें उसमें कोई काम वो त्रुटि छोड़ा नहीं। और अन्य गफलत करते थे, उनसे अधिक लगाव उस गुरुदेव का शेख फरीद में था। लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना, एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और गेर का कांधे बतौलिया नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी, नाटे भी निर करे भी नहीं। अरे कहते ही दौड़ा आवे अकलो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा? वो कहे नूर जाओ इधर ने। एक थोड़ा सा यहाँ एक चुटकुला सुनाते हैं। दो गुरु चेला थे दो। शाम के समय गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा देखना, सोने की तैयारी पकड़ के गुरुजी वृद्ध थे, लेट गए चारपाई पे। अब बेटा देखना बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। अब चेला इधर लेटा हुआ था, लेटा लेटा कहता गुरुजी हाँ वर्षा हो रही है। गुरुजी बोला रहा तू बाहर तक गया नहीं, तुझे क्या पता कि बिल्ली भीग का आई है, और बिल्ली की तो नाले में पड़ गई होता है, पानी के में जल के में। फिर कहने लगा बेटा अरे ये दीपक बंद कर दे, बुझा दे दीपक। चेला बोला गुरुजी आंखें बंद कर लो, हो गया बंद। बोला अच्छा भाई। फिर गुरुजी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चले गुरुजी के, और एक ऐसा हो कहते ही भागा जावे हाँ जी बाहर गुरुजी कोई वर्षा नहीं है या है। आंख दीपक बंद कर दिया, अच्छा गुरुजी अभी करता हूं। एक ऐसा शिष्य हो, और एक गुरु शिष्य थे। गुरुजी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओबीडेंट था, जिसको शिष्य कह सकते हैं, कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का। मैं सुबह घूमने आता हूं, मेरा दिल करता है कुछ देर यहां बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूं। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहां घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया कस्सी लेकर, और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, 4-4 फुट चौड़ा वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह। वहाँ घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहाँ बैठ गया। चेला बैठ गया नीचे, बैठा रहा। वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी। अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शिष्य गुरु। फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहाँ बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया।
और फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह दिया ना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता वहां कोई पाली था, ग्वाला था, वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा रहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है, एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, हैं, और तू इसकी सारी बात मानता है। तो वो शिष्य बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और इस चबूतरे कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव यह कि एक ऐसा शिष्य हो, तो वो ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन, शेख फरीद, और दूसरे वो थे 2 काम मन कर दिए गुरुजी, एक तू कर ले के जमा टूट रहे हैं तेरे। अब ऐसे ही बच्चे को कहा जाए बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्षा होगी कि शेख फरीद को ज्यादा प्यार करते हैं, अब प्यार के करो, काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जा। उनको ये चिंता थी कि गुरु जी इस गद्दी का मालिक इसने बनावेंगे। भगवान पाने आ रहे हैं और फिर इसी कुबाड़ में उड़ जाए वो किसा हंस किसा संत है, गद्दी की भूख जिसमें है। शेख फरीद में वो नहीं थी, वो केवल अपना कर्तव्य प्रयाण रहता था, अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था, वो तो आया मालिक पाने के लिए था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारें, कोई ऐसी गलती हो जिससे गुरु जी से नाराज हो जाए। अब वहां क्या कर रखा था, सबको सेवा देने के उद्देश्य से एक एक दिन बांट रखे थे, 5-6 जितने भी शिष्य थे वहां पर। एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी, गुरुजी का सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता, हुक्का पिलाना उसको, उसकी सफाई सफाई कर और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसे चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई, और गुरुजी क्योंकि ये तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्वी में तामस ज्यादा होता, क्रोध बहुत होता है। वो गुरुजी क्या करता था कि रोटी खा के, खाना खा के हुक्का पीता था, शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय शेख फरीद का दिन था सेवा करने का। उन्होंने सोचा दिन में तो इधर उधर से ये बना लेगा ओके की आग। क्या करता था वो गुरु, यदि खाना खाने के पश्चात हुक्का 5-10 मिनट में आ गया, लिया तो लिया, चला नहीं तो डंडा उठा के उसके कई मारता था, और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था, कई दिनों तक। इतना कुपित हो जाता था, हुक्के का इतना कसूता वो था एबी। अब इस बात का सबको पता था, तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी टर्न है, और शाम के समय अग्नि को बुझा देंगे हम, जब ये खाना खिलाने जाएगा गुरु जी को। अब खाना बना के शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोले होते थे, उनको तैयार कर देते थे हुक्का भरने योग्य। आते हुक्का भर के गुरु जी को दे दूंगा, खाना खिला के आके 2 मिनट में, 4-5 मिनट में दे देता था। अब खाना खुना खिला के आराम, तो वो आया, देखा पीछे से आग बुझ गई। आग थी नहीं उसमें, अग्नि नहीं थी, वर्षा के दिन थे। उसने सोचा भाई होगी आग बुझ गई होगी, नहीं ध्यान गया। उसने सोचा 1 किलोमीटर दूर है गांव, वहां धुआं उठ रहा था एक घर में, शाम का समय था। उसने सोचा आज तक की जितनी भी अब गुरुजी के प्रति आपकी गुडविल है वह खत्म होगी, और तेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सोच कर चलम उठा के ओके की स्पीड ठोक दी, फुल स्पीड तक गया जिस घर में धुआं उठ रहा था। और वो माई क्या कर रही थी, वर्षा के दिन थे,
चूल्हे में अग्नि बालने का, जलाने की प्रयत्न कर रही थी। फू कभी धुआं हो जाए, कभी आंखों में धुआं आवे, पानी पड़े, यानी गिल्ला सापन होकर के वो आग जला रही थी। कभी बुझ जाती थी, कभी फिर जला रही थी, यानी उसने आग जला रखी थी ऐसे, और वो दुखी हो रही थी। अब शेख फरीद कहा, माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। अब वह हो रही थी गुस्से में कि अग्नि डूना वाला, आंख फुड़वा ले, आंख फूट गई मेरी, तो भी फुड़वा ले आंख, तब दूंगी अग्नि। अकले माई चिमटा ले रहा था, आंख में गोक है, और वो आंख काट के दे दी। अकले माई अब तो दे दे मुझे अग्नि। अब माई ने सोचा, रे तेरा गद्दू तुमने सचमुच आंख निकाल दी। वो डर गई, सारी चूल्हे की आग बाहर निकाल दी। किले महाराज जी ले जा। उनको पता था कि ये जिस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। वह डर गई। अब उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने। उसने क्या किया, अपना कपड़ा सा बांध लिया एक आंख के ऊपर के जो निकाली थी, और अग्नि रख के, और फिर स्पीड तक भाग लिया। उधर गुरुजी ने देखा, भाई 2 मिनट हुई, 4 हुई, 5 होगी, 10 मिनट जब होगी, आवाज लगाई रहा शेख फरीद, ओका भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर पाछे फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा, काकित मर गया तू, शेख फरीद कहाँ मर गया तू आज। तब उसने सुनी गुरुजी तो भाई नाराज हो लिए, दूर से ही कहता, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला के बात होगी थी, गुरुदेव अग्नि बुझ गई आज, और गांव से दौड़ के लाया। अका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, रख दे। वो कब्र कहो तो पीगस हो गया, और वो जाकर अपना एकांत में लेट गया। माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सुबेरे तक कुछ उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था यो चेला जाकर बताओगा, वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सुबेरे मटके के कापण पर, ढक्कन पे वह आंख रख कर लेगी, और कहने लगी, महाराज जी मेरे पे गलती होगी। सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था, और मैं दुखी हो रही थी महाराज जी, मेरे से गलती से निकल गया, तू आंख फुड़वा ले। आपके चेले ने आंख निकाल के दे दी या रखी। तो उसने सोचा, रे शेख फरीद गया था, वो बुलाओ भाई शेख फरीद। बात जाया, कहाँ जी, कि ये क्या कहानी है, क्या हो गया था बेटा। कुछ नहीं गुरुदेव, आपके होते क्या हो सकता आपके दास को। अरे ये माई क्या कह रही है। तब उसने कहा, माई कहने लगी, सचमुच ये ऐसे आंख निकाला, ये पट्टी बांध रहा है गुरुदेव। बोला रहा सचमुच। गुरु कहने लगा, खोल इस पट्टी को। पट्टी खोली तो आंख साबित पाई, पूरी आंख पाई उसकी, शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अब पुण्यात्माओं, इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में, कि ऐसी ऐसी 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जावें तो अगर सत साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आसपास खूब महिमा होगी उस संत की, भाई ऐसा संत है, ऐसा संत, ऐसा हो गया, ठीक। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी, संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज्यादा से ज्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वो आश्रम को छोड़ गया, क्योंकि वहां गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी। वहां जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने बता रखा है कि ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा भगवान, तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न,
अब देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने, एक दिन में 360 वर्ष, और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। अब पुण्यात्माओं, ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया, और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मृत समझ कर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता, शेख फरीद जब कौवे आकर बैठ के माथे पे हाथ पर अल्लाह नहीं नो पड़ा, बाहर लेटा हुआ, कभी कुएं में 12 वर्ष लटका करता वो, 12 वर्ष कुएं में लटका उल्टा, ऊपर वृक्ष की डाले का रस्सा बांध के पैरों का बांध के नीचे लटकन लाया गया, 12 वर्ष तक कुएं में लटका हो। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था, कौवे आगे। कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति हार्ड हार्ड अस्थि पिंजर दिखाई दे। कौवे बैठ के माथे पे कि इसकी आंख खा लेंगे, आंखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे, शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, पर मेरी आंखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जाए, मेरी आंखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। यूं कह के फूट फूट कर रोने लग गया कि भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि अगर बाहर ज्यादा रहूंगा तो ये कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पैर रस्सी बांध ली और धीरे धीरे अभ्यास हो रहा था, पकड़ के लटक गया और फूट फूट कर रो रहा कि भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं आपके, और जीवन अंत हो गया। कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने जो बताया था मैं सब कर रहा हूं। अब जब ये दशा देखी, कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो हैं वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में, उनके सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं, जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तड़प रहती है, वो भक्ति अंश समाप्त नहीं होता, जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रहे हैं, कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति किए हुए। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से उन पुण्यात्माओं में था जो पार होया नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे, भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया। फिर वो जब लग धरती आकाश, वहां खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़कर यूं खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया करें पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता ऐसे, फिर वो यूं करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, 1-2 बार लाल होकर छोड़कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यू अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया, मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच लिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं भगवान, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूं। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे,
तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढो रहा हूं, अब देखेगा टट्टू जब के साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू। अब ऐसे कहते हैं, यहाँ हरियाणा में कहावत है, ज्ञान का गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए शेख फरीद के, और परमात्मा खड़े सामने। एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर नो को उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूं, साधना कर रहा हूं। तो पहले तेनू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तब उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना है क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू, फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा, महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का। काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले, इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तू, ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा। शेख फरीद कहने लगे, मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है, महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यूं कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले, बेटा इस शरीर से तो शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहा जी, वो तो मुझे समझ में आ गई कि ऐसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। तो परमेश्वर ने कहा आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। थोड़ा खावे, अवश्य खावे, ज्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए, पेट भर कर कति दड़ी पक्का खा ले, और इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर। थोड़ा खावे अवश्य, लेकिन सीमित खावे, अल्प, मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही, उसमें ज़्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा कर फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण हुआ। परमात्मा कहते हैं, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जाकर के। लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जाकर के, लागे चोट काले जाकर के। कहते हैं जिनके लगन लगी उनकी हालत न्यारी होती है, उनके कलेजे में कसक बनती है परमात्मा के पानी की। बन कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसरे अर्क।
वो ओए आसर हरक, वो ओए आसर हरक, लागी का मार्ग लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, ला बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा, कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा, वो जिंदा कर दिया ढोर था सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा, गुरु महल जनाने भेज तेरा बिक डोढ़ी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान भेज तेरे डोढ़ी पे अलख जगाना, भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, रही कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ,
कुछ नकसक उठन आड़ी चीज रही ना, गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर है, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद पड़े रजिन, कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए, जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए रजिन, सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो, तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो रे, तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्य ये झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। अपन आत्माओं, ये महापुरुषों की गिनती कराई है इस कवि ने, और इसमें उन महापुरुषों का ज्ञान दिया है जिन्होंने परमात्मा के लिए समर्पण किया। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, ये बातें कैन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। ये गान बजान और कैन सुन तक सीमित नहीं रखना है, ये ऐसे करना पड़ेगा। और अब कितना आसान तरीका है। परमात्मा के पाने के लिए युगों से प्रयत्न चल रहा है। एक पीपा ठाकुर नाम का राजा था इधर राजस्थान के अंदर, गिगनौर शहर का, गिगनौर का। वो दुर्गा का पुजारी था और उसको दुर्गा जी जो है साक्षात दर्शन देती थी। और एक दिन रामानंद जी चले गए उधर, क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था। और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है, आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो, आप दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे, परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लगे। रामानंद जी उसी शहर में चले गए, राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था। उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने, जो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था, ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं, कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है। तो रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, जब उसको दर्शन देती थी विशेष अनुष्ठान करवाया। दुर्गा प्रकट हुई, दुर्गा से पूछा कि माता कोई और भी शक्ति है? तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और शक्ति है, पर वह तुझे मिला को नहीं, तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पीपा का खटक गया बात है, भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा।
अब क्या किया, रामानंद जी ने फिर कुछ दिन के बाद फिर जाना था, वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी। तब पीपा जी ने कहा, महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वो सच्ची है सारी, दुर्गा से मैंने पूछ लिया, अब मैं तो आपके साथ चलूंगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई और यहां मेरे साथ वो भी नहीं आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा, तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है, आपको मैं फिर आऊंगा लेने के लिए, आप फिर आना। अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसक लाग रही करड़ी। कहने लगा, महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, भूखी सूखी खानी पड़ेगी, अगर मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अकबर चल ठीक है, बोले तो तैयार है, त्याग दे, राज त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, 3 पत्नी थी पीपा ठाकुर के, 3 औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर नो का नू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखा है वो साथ ले ले, कह दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यहीं उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। 2 तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ दूं मैं, आभूषण ना छोड़े, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते फिर। वो तीसरी का नाम सीता था। सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली। अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर। कहने लगे गुरुदेव 2 आपत्ति तो टल गई, एक रहेगी वह तैयार हो ली। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्य आत्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब ये आभूषणों की चपटी है तो वहां पार पड़े को नहीं, आभूषणों की चपटी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो 2 तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब रामानंद जी ना के बता के भगवान 2 तो टल गई, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूं तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहां 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यहीं रहो। अक नहीं महाराज जी, मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति नी वस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लागी उतारण, कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान हो गई है सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहां एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यही रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आवे तब तक भगवान को मिलाते हैं, भोले बाले होते हैं भक्त,
उस निकम्मे आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहां पर, खूब खेलते हैं वहां पर। दोनों ने सलाह मिला ली, गुरु जी आवे तब तक हफ्ता यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लागे वापस, भगवान हम जावे, हमारे गुरु जी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पिप्पा जी को परा दी। उस पे लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भगत भगतनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तब उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा तेरा भलाओ तनियो के कर दिया नालायक, साधु संत भोले बाड़े हुआ करें। वो बहुत दुख पाया, भाई बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि के बनी। वो दोनों निकले नीचे तो अब वो डर गया कि भूत कितना है। पाड़ी ने सोचा भाई यू क्या, ये तो कति साथ में आ खड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए। वो कहने लगे मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहां ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए, वो फिर भागे। और दूसरे उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे। वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास क्यों कर हो, तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार गए और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइए, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम योगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहां कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुंच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई।
तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गया, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यू मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।